ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों को। आज 31 दिसंबर 2024 के महावाक्यों का सार सुनने से पहले मेरी ओर से आप सभी बाबा के रत्नों को, ईश्वरीय संतानों को, मास्टर सर्वशक्तिमान दिव्य महान विभूतियों, इस सेवाधारी भाई की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष, नया जीवन, नव युग की बधाइयां बाबा ने हमें रविवार की मुरली में दी और हम सभी ने स्वीकार किया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है बाबा के महावाक्यों को पूरे वर्ष याद रखेंगे। सिर्फ नव वर्ष की ही खुशी नहीं, नव युग जो आने वाला है और नव जीवन जो प्रभु के द्वारा हमें मिला है। अच्छा सच बताओ, आप जितने भी लोग बाबा की मुरली सुन रहे हो, इस समय पर इस वीडियो को देख रहे हो, जब से बाबा के बने, क्या अंदर में फील होता है ना, हो रहा है ना कि घर वही, आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया। जब से बाबा मिला, जीवन में खुशियों की, शांति की, आनंद की जैसे कि बहार आ गई है। बाहरी दुनियावी धन दौलत, पोस्ट पोजीशन, किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, वो एक अलग खेल है। लेकिन प्रभु मिलन की जो मौज है, वो कोई भी उसका हिस्सा बन सकता है, कोई भी उसको महसूस करके आनंदित हो सकता है। तो हम सब ऐसे पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि प्रभु मिलन की मौज, प्रभु प्यार की मस्ती हम सबके सौभाग्य में है सदा ही बस्ती, हर कल मिलेगी, चिंता की बात। चलिए पुनः आपको और आपके सभी परिवारजनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ। कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है, क्योंकि ना जाने कब कौन सी पॉइंट बाबा के महावाक्यों में आ जाए और हमारे काम की हो। इसलिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी भी बहुत जरूरी है ना। न जाने कब किस समय पर, इसलिए रूटीन में बाबा की मुरली जरूर सुनो, जरूर पढ़ो ये पढ़ाई को। मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। प्रश्न है आज का, बाप के दिल को जीतने की अच्छी युक्ति क्या है? भगवान का दिल जीत बनो। दिल जीत, जो ईश्वर का दिल जीत लेते हैं, आप सोचो उनकी इस दुनिया में कितनी वैल्यू है, वो कितने वैल्यूएबल हीरे बन जाते हैं। बाप के दिल को जीतने की युक्ति है बच्चे, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं, अपने कैरेक्टर्स पर भी पूरा ध्यान दो। अगर कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को जरूर सुनाओ, हल्के हो जाएंगे। बाप से जो शिक्षा मिलती है, यही उनकी दया, कृपा, आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय ये जो शिक्षा है उसको अपने अंदर धारण करो, अपने ऊपर स्वयं कृपा करना सीखो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल जीत लो। सुना, बाबा हवाइयों में नहीं रखता, बाबा भावनाओं में नहीं भटकाता, बाबा विवेक के दरवाजे खोलता है। इस शिक्षा के माध्यम से कर्मठ बनाता है, कर्मशील बनाता है। विशेष हमें ज्ञान पर ध्यान देना है। जो ज्ञानी होते हैं वो योगी अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि ज्ञान यानी समझ, और समझ ये कहती है कि मुझे तपस्या के आधार से एकाग्रता को पाना है, जीवन में सिद्धियां प्राप्त करनी है, आत्म बल इकट्ठा करना है। ज्ञान ही होगा तब तो करें, ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे करें। तो शिक्षाएं ही बाबा की जो है हमारे जीवन में, वो क्या है? आशीर्वाद, कृपा, रहम, जो भी कहो बाबा। ओम शांति। अभी तुम बच्चे, रूहानी बच्चे, जानते हो
कि नई दुनिया में सुख है और पुरानी दुनिया में तो बच्चे दुख ही दुख है। रावण का राज्य है ना, देखो कितना दुख है, इसलिए उसका एफिजी बना करके जलाते रहते हैं। मनुष्य समझते नहीं, समझते हैं पत्थर में भगवान बैठा है। देखिए हमारी अपनी भावनाएं ईश्वर के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है कि प्रकृति के हर तत्व में हम ईश्वर को देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अब ईश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं प्रकृति से परे की चीज हूं, मैं प्रकृति पति हूं, प्रकृति के कण कण में नहीं व्यापक हूं। हाँ, हमारी ऊर्जा से, हमारी शक्ति से, जैसे आत्मा यहाँ विराजमान है, पूरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, पूरी बॉडी को। मुर्दा भोजन नहीं पचा पाता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। सोल यानी आत्मा जब तक है तब तक एक क्रियान्वित है। ऐसे ही शिव बाबा अलग है, जैसे हम आत्माएं शरीर से अलग है ना, ऐसे शिव बाबा भी इस प्रकृति से परे की चीज है, प्रकृति के अंदर विद्यमान नहीं है। जैसे सूर्य अलग है, उसकी रोशनी जगह जगह पर अपना काम कर रही है, ऐसे बाबा करके हमें समझाते हैं कि बच्चे मैं तो परम धाम निवासी हूं, मुझे वहां याद करो। बच्चे भगवान को याद करेंगे, पत्थर के रूप में समझेंगे तो पत्थर ही सामने आएगा। पत्थर को भगवान समझकर मनुष्य कितनी पूजा करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस ज्ञान में भी ज्ञान उठाने वाले नंबरवार हैं, पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस यहाँ की धारणा अनुसार ही बनती है। बाबा कहते हैं चाहे रुंडमाला हो या रुद्रमाला हो, यानी विजय रत्नों की हो या आत्माओं में अप डाउन की जो माला है, तो बाबा कहते हैं ये यहाँ की धारणा के अनुसार ही बनती है। तो बच्चे, एक है ब्रदर्स की, दूसरा है ब्रदर्स और सिस्टर्स की माला, विजयी रत्नों की, देवी देवताओं की, है ना। एक है आत्माओं की माला, उसमें सारी विश्व की आत्माएं आ जाती हैं जो भी हो। तुम बच्चे जानते हो ये खेल एक्यूरेट बना हुआ है। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम निराकार शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं, ब्रह्मा मुखारबिंद से हम ये ज्ञान सुन रहे हैं। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती है। यह तो एक ही बात है जिससे तुम्हारी बच्चे कमाई होती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने में बच्चे ज्ञानी कहलाते हैं, है ना, टाइटल मिलते हैं उनको, लेकिन बच्चे कमाई की बात नहीं, अनेक जन्मों के लिए पुण्य कर्म जमा हो जाएं, वो नहीं होता। बाबा कहते हैं वहां पर भी कुछ अच्छी धारणाएं जब अपनाते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं, खाली यहाँ की भी दुनियावी पढ़ाई पढ़ लो, करो कुछ मत, तो क्या प्राप्ति हुई। ऐसे बाबा की भी पढ़ाई सुनते रहो, प्रैक्टिकल में कुछ मत करो तो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरिया है जन्म जन्म की, हम अपनी किस्मत को बना सकते हैं, जमा का खाता जमा कर सकते हैं। देखो बच्चे, यहां कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो झट बतलाना चाहिए। बाबा है अविनाशी सर्जन, वैद्य है वैद्य। बच्चे, ये काम तुम्हारा महाशत्रु है। बाबा अभी शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा आशीर्वाद करने की बात नहीं, खुद पर खुद ही दया व आशीर्वाद करनी होती है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं, कोई तो पुरुषार्थ कर बाप का दिल जीत लेते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते करते माया के बन जाते, गुम हो जाते, मर पड़ते। बाप तो हर एक को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर भी कोई ऐसी गुहे बातें निकलती हैं जो पुराना संशय दूर हो जाता है। बच्चे, तो ऐसी पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जी बाबा, है ना। पढ़ेंगे नहीं, संशय में रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर क्या पद पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी बने तब तक माया कुछ न कुछ चोट लगाती रहती है। बाप का कहना नहीं मानते, डिसरिगार्ड करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जीते रहो, जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाते रहो। अच्छा,
मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमन वंदन नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का भी सार। कोई भी उल्टी सुल्टी बातों कोई करे तो सुना अनसुना कर देना। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सो नो इविल और थिंक नो इविल, ये ध्यान रखना है। दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी जैसे सहन करते हैं ना, ऐसे दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना और शहंशाही को प्राप्त करना। बाप जो सुनाते हैं बच्चे उसको अनसुना नहीं करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर। वरदान, बाप समान रहम दिल बन सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल हैं वही कल्याण कर सकते हैं बच्चे। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं वे, वह मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। तो बच्चे, वर्तमान समय स्नेह की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो। तुम्हारे सामने से, तुम्हारे पास से, तुम्हारे दरबार से, तुम्हारे घर से कभी कोई खाली हाथ ना जाए। कुछ नहीं तो दो शब्द प्यार के ही बोल दो, है ना। स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो है सभी ब्राह्मणों में रहती है कि मैं भी आगे बढ़ूं, तीव्र पुरुषार्थी बनूं। तो सुनो आज का स्लोगन, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह है वहां राह जरूर मिल जाएगी। चिंता नहीं करना। ओम शांति।